Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we'll be starting chapter number 4, that is An Excellent Father. Okay, An Excellent Father, which is written by Jane Austen. Yes, it is written by Jane Austen. इसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं जो मेन है 3 तो मिस्टर बैनेट है इसमें, राइट। उसके बाद मिसेस बैनेट, उसकी वाइफ, ठीक है, और है मिस्टर बिंगले, ठीक है, और उनकी जो 3 डॉटर्स हैं। सबसे बड़ी जो डॉटर होती है उसका नाम होता है लिजी, सेकेंड डॉटर है उसका नाम है एलिजाबेथ, और जो लास्ट सबसे छोटी डॉटर है उसका नाम है किटी। ओके, तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो होती है कि दोनों मिस्टर और मिसेस बैनेट में एक कॉन्वर्सेशन होता है, और वो ये बात करते हैं कि उनके साइड में, दैट इज़ नीदरफील्ड पार्क में, कोई रेंट पे रहने आया है। यस, जो रेंट पे रहने आया होता है वो है मिस्टर बिंगले, ठीक है, मिस्टर बिंगले वो वहाँ पर रेंट पर रहने आ रहा होता है, ठीक है। तो मिसेस बैनेट जो होती है वो, जैसे सारे पेरेंट्स की इच्छा होती है, तो वो भी ये सोचती है कि तीनों बेटियों की शादी जो है वो बहुत ही पैसे वाले से शादी हो, मतलब मनी अच्छा होना चाहिए उसके पास। तो वो ये सोचती है बहुत रिच फैमिली में उसकी बेटियों की शादी हो, ठीक है। नाउ हियर वो अगेन एंड अगेन मिस्टर बैनेट को बार बार ये बोलती है कि अगर यहाँ नीदरफील्ड में जो रेंट पर आया हुआ है क्या वो मैरिड है, यस, या वो सिंगल है, यस। तो वो बोलता है कि नो, ही इज़ सिंगल आई थिंक, यस। तो फिर उसे लगता है कि अरे सिंगल है तो हमें ये सोच सकते हैं कि हमारी तीनों बेटियों में से किसी एक की शादी हम उसके साथ करा सकते हैं, यस। सो मिस्टर बैनेट जो होता है वो ये कहता है व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, ऐसे हो सकता है, मतलब उसकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो गुस्से में वो बोलती रहती है कि यू, मिस्टर बैनेट जो है वो उसके बारे में ये कहती है कि तुम मेरे बारे में और मेरी बेटियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ऐसे वो उनको दिखाती है। फिर मिस्टर बैनेट जो है वो इस बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आराम से बैठा होता है। वो ये कहती है आई वॉन्ट यू टू गो टू द नीदरफील्ड पार्क, उसके घर जाओ और उससे बातें करो और हमारी बेटियों के बारे में उसे बताओ। बट मिस्टर बैनेट कहता है कि नो, इट विल बी फाइन, इट विल बी मच गुड दैट इफ़ यू गो विद अलॉन्ग विद द डॉटर टू मीट हिम। वो ये कहता है कि तुम अब बेटियों को लेकर तुम भी उनसे जाकर मिलकर आ सकते हो, दैट विल बी मच फाइन, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो ये कहती है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इस बात से, और ये कहती है कि इट डजंट लुक नाइस, यस, तुम्हारा जाना ही ज़्यादा बेटर होगा मेरे और बेटियों के जाने से ज़्यादा। फिर वो गुस्से में अपनी तीनों बेटियों को भी कुछ बोल रही होती है। तो फिर लास्ट में वो उसे बताती है, जो मिस्टर बैनेट है वो उसको बता देते हैं कि मेरे वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारे कहने से पहले ही मैं मिस्टर बिंगले से मिलकर आ चुका हूँ, राइट। वो उसे बताता, फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुमसे ये बात छिपा के रखी कि मैं उनसे ऑलरेडी मिलकर आ चुका हूँ। फिर जब उसे पता चलता है कि यस, वो ऑलरेडी मिस्टर बिंगले से मिलकर आ चुके हैं मिस्टर बैनेट, तो वो अपनी डॉटर्स को, तीनों को कहती है कि यस, आई वॉज मिस्टेकन, मैंने तुम्हारे फादर को मिस्टेकन ही गलत समझा था कि ही इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल फादर, जो मेरे और मेरे तीनों बेटों के बारे में नहीं सोचता है। बट ऐसा नहीं है, योर फादर इज़ वेरी एक्सीलेंट फादर, वो मुझसे पहले ही तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, प्लस हमारे फ्यूचर के लिए कंसर्न भी हैं, राइट। ये छोटी सी स्टोरी है, इट्स अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस बैनेट, अपनी तीनों बेटियों के बारे में जब वो बात करते हैं। तो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा 7th क्लास के अकॉर्डिंग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ये इतनी सी एक